हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की अमेजिंग नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा की तरफ से। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए एक बार फिर से बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल वैकेंसीज आउट की गई है, मल्टीपल पोस्ट पर। एक अमेजिंग रिक्रूटमेंट है और बहुत दिनों के बाद कोई टीपीएल की तरफ से, यानी कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ से कोई वैकेंसीज देखने को मिल रही है। सो दैट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। पहली बात, जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, आप सारे स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। और जो डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए जी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज, एंड बीटेक वालों के लिए इंजीनियर मैनेजर एंड इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं कौन से ट्रेड ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसने जितने भी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, आईटीआई वाले अपना ट्रेड कमेंट करेंगे, डिप्लोमा बीटेक वाले अपना ब्रांच कमेंट करेंगे, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। और एक बात का श्योरली ध्यान रहे कि वीडियोस को अंत तक देखिएगा। मैं आपको फॉर्म प्रोसेस भी बताऊंगा, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्म प्रोसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर्म आपका अगर अच्छा फिलअप करने का तरीका पता है, तभी आपको फीडबैक आपको देखने को मिलेगी। ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट है जो इंडिया में रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा लॉन्च की गई है। ये टाटा प्रोजेक्ट को लिमिटेड दिया गया है, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। तो मज़ेदार जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। ये वैकेंसी आपको डायरेक्टली मिलेगी लिंक्डइन पे। तो अगर आपने लिंक्डइन पे अपनी ऑफिशियल अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है, सो ज़रूर कर लें। दैट्स अमेजिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, कंपनीज़ के एचआर के द्वारा, एमएनसीज के मैनेजर के द्वारा, या फिर डायरेक्टली कंपनी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश होती है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। तो मौका नहीं छोड़ना। एक निकाली गई है टीपीएल सर्विस, टीपीएल सर्विस लिमिटेड, जो टोटली ओन करती है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो वैकेंसीज डायरेक्टली पब्लिश की गई है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक परमानेंट जॉब्स है। और यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। सारी वैकेंसी आपकी एक स्टील प्लांट की जॉब है, यानी कि जो स्टील प्लांट है वो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आपकी जॉब लगेगी। रोलिंग मिल हो गया और स्टील इंडस्ट्री। तो इसका अलग अलग डिपार्टमेंट है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लिमिटेड है। ये प्रोजेक्ट लेती है टाटा, और टाटा की प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते रहते हैं। वहाँ पर आपको जॉब्स देखने को मिलेगी, जॉब्स करने का मौका मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। 15 तरह की पोस्टें हैं, तो ध्यान से दीजिएगा। पहली पोस्ट है बीईडी ऑपरेटर की, जहाँ पर 12 पास या फिर डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिखाई जाएगी, बगल में रोलिंग मिल और जॉब लोकेशंस होगा। एक्सपीरियंस वेरी नहीं करता, एक्सपीरियंस हाथ से मिटा दो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लिमिटेड है। ओके, अलग अलग प्रोजेक्ट पे भेजा जाता है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया हो, 1 साल का एक्सपीरियंस किया हो, तो नॉर्मली आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो बेशक आप फील करने के लिए एलिजिबल है यहाँ पर। अगर मैं पूछा तो क्यों, टाटा स्टील में जितना मांगा जाएगा एक्सपीरियंस उतना ज़रूरी होता है, बट प्रोजेक्ट लिमिटेड में ये ज़रूरी नहीं होता है टाटा प्रोजेक्ट में, क्योंकि टाटा एक दूसरी कंपनी का टेंडर लेके काम करवाती है। मान लीजिए इनके पास 10 टेंडर इन्होंने लिया है। आईटीआई पास आउट स्टूडेंट जाएंगे, कोई मान लो 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया, 10 के पास एक्सपीरियंस है, किन्हीं के पास 1 साल का, किन्हीं के पास 2 साल का, किन्हीं के पास 3 4 साल 5 साल। अब जिनके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री सेक्टर में 10 कंपनी में से कहीं ना आपको जॉब्स दिलवा दिया जाएगा, क्योंकि यही प्रोजेक्ट लिमिटेड ऐसा ही वर्क करती है। समझ में आ गया? तो ज़रूर अप्लाई करें। 12 पास या फिर डिग्री। डिग्री मतलब देखो, बी बीटेक इंजीनियरिंग किया हो, 12 पास पीसीएम से किया हो, तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके। और एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल का होना चाहिए, नहीं तो आपके पास डिग्री इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी है, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका कैरबिडो, जो 100 ऑपरेटर की पोस्ट है, यहाँ पर भी 12 पास प्लस डिग्री है। देन आपकी कूलिंग बेड ऑपरेटर के लिए यहाँ पर भी डिग्री है। फिर आपकी है ईओटी क्रेन ऑपरेटर, इसमें भी 12 पास या फिर डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रेन ऑपरेटर में अपना डिग्री किया हो, यहाँ तक कि 10 पास भी होना चाहिए, क्योंकि क्रेन ऑपरेटर कोई भी करता है। फिर आपकी है फिटर, फिटर की पोस्ट, इसमें आईटीआई कंपलसरी है। तो आईटीआई, अगर आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से किया है, तो बेशक आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वेरी नहीं करता, ध्यान रखना। आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, नहीं तो 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ये नहीं कि फ्रेशर अप्लाई कर दो, कुछ ना कुछ आपके पास होनी चाहिए योग्यता।
नेक्स्ट है गैस कटर कम वेल्डर के लिए, तो आईटीआई वेल्डर ट्रेड अप्लाई कर सकता है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक दोनों। और जीपी ऑपरेटर में डिग्री मांगी गई है, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है सारे अप्लाई करें। हाइड्रोलिक फिटर आईटीआई हाइड्रोलिक फिटर, नहीं तो फिटर जनरल अप्लाई कर सकता है। इंस्पेक्शन टू जो ऑपरेटर स्ट्रक्चर है इसमें भी डिग्री होगी। मैकेनिकल हेल्पर, तो इसमें 10 पास और आईटीआई वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ये जो भी सारी ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल हेल्पर में, कोई भी, क्योंकि हेल्पर में कोई भी जा सकता है। मिल फिटर में आईटीआई फिटर ट्रेड एलिजिबल होगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं रेल एंड जॉइंट फिशिंग जेंडर 12 पास मांगी गई है। फिर आपका ऑपरेटर आरएच जो ऑपरेटर होता है रीहीटिंग फर्नेस में, ऑपरेटर में आईटीआई चाहिए। तो आईटीआई इसमें कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिशियंस हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ये ऑपरेटर की पोस्ट में। नेक्स्ट पोस्ट है रिगर की, तो रिगर भी आईटीआई 12 चाहिए, बट इसमें ध्यान रखना आईटीआई रिगर ट्रेड अप्लाई कर सकता है। और ये सबसे बड़ी पोस्ट है, 16 वैकेंसीज निकाली गई है सिर्फ रिगर वालों के लिए। तो अगर आपका आईटीआई ट्रेड है रिगर में तो बेशक आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है एसपीए जो गाइड कटर की पोस्ट है, इसमें भी आईटीआई होगी और फिटर वाले ट्रेड कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पर फिल्टर, वेल्डर, मैकेनिकल में सारे एलिजिबल है। और आरएच ऑपरेटर है, इसमें भी इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो सबकी होगी वो रायगढ़ इंडिया होगी, रोलिंग मिल, नहीं तो स्टील इंडस्ट्री में आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हायरिंग मिलेगी। बात करते हैं फॉर्म कैसे भरनी है और क्या एज लिमिट होगी। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बीच में लर्निंग में। दूसरा आपका सैलरी, तो आईटीआई स्टूडेंट की जो सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली 25 के से 30 के 30,000 तक मिलेगी। जो बीटेक की सैलरी या फिर 12 पास वालों आईटीआई यानी डिग्री की जो सैलरी होगी वही 30 से 35,000 आपकी होने वाली है। तो नॉर्मल सैलरी यही होगी आपका। लोकेशंस रायगढ़। एलिजिबल कैंडिडेट में सेंड रिज्यूमे, बायोडाटा जो भी आप अपडेटेड सीवी है। मेल आईडी आपको दिखाई दे रहेगा तिरुपति पांडा /b@tataproject.com, तो ये ईमेल आईडी है, इसी पे अपना अपडेटेड सीवी विद कवर लेटर लगा के देनी है। कवर लेटर का लिंक आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिल पे मिल जाएगा, पिन किया हुआ मैसेज, तो वहाँ पे जाकर आप लोग ज़रूर चेक कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉपी करें, मेल आईडी भेजें कवर लेटर लगा के। एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो व्हाट्सअप पे भी भेज सकते हैं, बट आपको मेल ही करनी है, तभी आपको रिप्लाई मिलेगी। और रिज्यूमे अच्छा बिल्ड करो यार, 2000 हर साल हर 6 महीने के बाद कोशिश करो कि आपका रिज्यूमे बिल्ड हो, तो बेहतर रिज्यूम बनाओ, अच्छे रिज्यूम क्रिएट करो, कवर लेटर अच्छा प्रोजेक्ट लगाओ, तो हर एक कंपनी से आपको प्रोजेक्ट के अनुसार देखने को मिलेगी कि आपको फीडबैक मिल रहा है, कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर दे लेगा। बाकी बात रिज्यूमे पे और लिंक्डइन पे मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाना है, अभी तक तो बनाया नहीं है यार, लेकिन लिंक्डइन पे ना सही, लिंक्डइन पे अगर कर सकते हैं, दोनों की वीडियो आएगी, लिंक्डइन पे हो या फिर रिज्यूमे, कैसे रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप एक रिज्यूमे यानी कि 100 कहीं जॉब अप्लाई करता है कोई पोस्ट में, तो टॉप 10 में आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड हो जाए, ऐसा रिज्यूम क्रिएट करने का तरीका आपको बता दूंगा, वो भी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे। ओके, तो उसके लिए भी तैयार रहना आप लोग, पहले जाकर ये फॉर्म अप्लाई करो, अच्छी पोस्ट है, परमानेंट जॉब है, सैलरी भी अच्छी खासी होगी और टाटा है, तो मौका मत छोड़ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।